नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैशाली। संपूर्ण हिमाचल में नजर सबसे पहले अब तक की हेडलाइंस पर। हिमाचल प्रदेश में बजट चुनावी बिगुल। विधानसभा चुनाव के लिए 12 नवंबर को होगी वोटिंग। 8 दिसंबर को आएंगे नतीजे। चुनावों पर बोले सीएम जयराम, जनता का मिलेगा साथ, अब भाजपा बदलेगी रिवाज। जयराम कैबिनेट की आखिरी बैठक में लिए गए कई अहम फैसले। नर्सरी के बच्चों को 2 ट्रैक सूट देने को मिली मंजूरी। एमबीबीएस इंटर्न्स डॉक्टर का स्टाइपेंड बढ़ाकर 20,000 किया। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने सोलन में किया चुनावी शंखनाद। शक्ति प्रदर्शन कर किया बड़ा दावा, बोली सरकार बनते ही ओपीएस होगी बहाल। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने चुनावी घोषणा का किया स्वागत। बोले 5 सालों में सरकार ने किया शानदार काम, अब रिवाज बदलने के लिए भाजपा पूरी तरह से तैयार। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों की तारीख का ऐलान हो चुका है। दिल्ली में केंद्रीय चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने तारीखों का ऐलान किया। शेड्यूल के अनुसार चुनाव की नोटिफिकेशन 17 अक्टूबर को जारी होगी। आपको बता दें कि 17 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे। 27 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की छंटनी होगी और 29 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। हिमाचल की सभी 68 सीटों पर मतदान 12 नवंबर को होगा। काउंटिंग 8 दिसंबर को होगी और चुनाव प्रक्रिया 10 दिसंबर को पूरी हो जाएगी। इस बार नामांकन शुरू होने से लेकर मतदान तक की प्रक्रिया 26 दिन में पूरी हो जाएगी, मगर उसके बाद काउंटिंग के लिए 26 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। मालूम ही है कि जो हमारी डेट ऑफ नोटिफिकेशन है वो 17 अक्टूबर है, जिस दिन चुनाव की नोटिफिकेशन जारी की जाएगी स्टेट लेवल पे और सभी आरओज द्वारा भी। उसके बाद नॉमिनेशन की जो अंतिम तिथि है वो 25 अक्टूबर रहेगी, जो कि मंगलवार है। उसके बाद जो नॉमिनेशंस की स्क्रूटिनी की डेट है वो 27 अक्टूबर है और विड्रॉल की लास्ट डेट जो है 29 अक्टूबर है। मतदान की तारीख जो है वो 12 नवंबर है और मतगणना की तारीख 8 दिसंबर है और निर्वाचन संपन्नता की जो तारीख है, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ इलेक्शन जिसको बोलेंगे, वो 10 ऑफ दिसंबर है। सो ये शेड्यूल आज जारी किया गया है ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन द्वारा। इसमें एक सिंगल फेज इलेक्शन है और ऑल 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हिमाचल की सिंगल फेज में ही कवर की जाएंगी और 68 में आपको मालूम ही है कि 17 कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर रिजर्व फॉर एससी कैंडिडेट्स, अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए हैं और 3 सीटें जो है वो अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए। वहीं प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने चुनाव आयोग की इस घोषणा का स्वागत किया और साथ ही साथ प्रदेश में रिवाज बदलने का दावा भी किया। सीएम ने कहा कि चुनावों के दौरान पूरी शालीनता और सौम्यता बनाए रखी जाएगी और लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत अपने मुद्दों को जनता के बीच ले जाया जाएगा और विपक्ष को भी जवाब दिया जाएगा। तारीखें तय हो गई और चुनाव आयोग ने आज तारीखों की घोषणा भी कर दी। मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। लोकतंत्र का ये महापर्व शुरू होने जा रहा है और हम हिमाचल प्रदेश में हिमाचल की संस्कृति के अनुरूप पूरे इस चुनाव में शालीनता और सौम्यता बनाए रखेंगे और साथ में लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप जो है हिमाचल प्रदेश में अपने मुद्दों को लोगों के बीच में रखेंगे और जहां विपक्ष की बात है, विपक्ष को भी उसके हिसाब से उनको जवाब देंगे। 5 वर्ष का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार का पूरा होने जा रहा है और हमने हिमाचल प्रदेश में हर क्षेत्र में समान विकास करने की कोशिश की है और उस दृष्टि से हम सफल भी हुए। हालांकि मेरा ये कहना है कि ये सामान्य परिस्थितियों का कार्यकाल नहीं रहा। कोविड की वजह से काम प्रभावित हुए, बाधित भी हुए, लेकिन फिर भी हमने हिमाचल प्रदेश में काम करने की ईमानदारी से कोशिश की है, जिसमें हम सफल हुए।
और मैं जहां हिमाचल प्रदेश की जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा इन 5 वर्ष के कार्यकाल में हिमाचल में सरकार बना करके सरकार को चलाने में भी, वहीं मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं हिमाचल की समस्त जनता की ओर से कि हिमाचल के विकास के लिए सदैव उनने आगे बढ़ करके काम किया है, हमें अपना आशीर्वाद दिया। और हिमाचल के साथ उनका एक बहुत जिसको मैं कह सकता हूं एक भावनात्मक रिश्ता है, वर्षों तक काम किया और उस रिश्ते की वजह से हिमाचल के लोग भी उन्हें बहुत प्यार करते हैं। जहां तक अब के इस चुनाव की बात है, हम पूरी ताकत के साथ चुनाव के मैदान में उतरेंगे और हिमाचल प्रदेश में जो अभी तक नहीं हो पाया है, भाजपा की सरकार के बाद फिर भाजपा की सरकार, जो कमी हमसे छूटी है आज से पहले, उस कमी को अब की बार पूरा करेंगे, फिर सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनाएंगे। विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले जयराम मंत्रिमंडल की आखिरी बैठक हुई। ये बैठक प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में ली गई और इस बैठक में कई अहम फैसले भी लिए गए। कैबिनेट ने साल 2022-23 के लिए अटल स्कूल वर्दी योजना के अंतर्गत सरकारी स्कूलों में प्री प्राइमरी के विद्यार्थियों के लिए 2 ट्रैक सूट निःशुल्क प्रदान करने का निर्णय लिया। इस निर्णय से राज्य के 50,000 लाभार्थी लाभान्वित होंगे। बैठक में राज्य के सभी राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों के MBBS इंटर्न्स का स्टाइपेंड को बढ़ाकर 20,000 प्रतिमाह करने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही नाहन और चंबा मेडिकल कॉलेज में 14 पद भरने को मंजूरी मिली है। वहीं ITI में IMC के तहत तैनात वोकेशनल टीचर को झटका लगा है। कैबिनेट शुरू होने से पहले इनका एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल सचिवालय के गेट पर मुख्यमंत्री से मिला था। वोकेशनल टीचर पॉलिसी की मांग कर रहे हैं, लेकिन कैबिनेट से इन्हें निराशा हाथ लगी है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने जिला सोलन से विधानसभा चुनाव का शंखनाद किया। ठोडो मैदान में आयोजित कांग्रेस पार्टी की पहली परिवर्तन प्रतिज्ञा रैली में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर करारे प्रहार किए। प्रियंका ने मन से ऐलान किया कि वे 10 गारंटियां दे रही है, जिन्हें हिमाचल में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनते ही लागू किया जाएगा। कांग्रेस सत्ता में आई तो कैबिनेट की पहली मीटिंग में ही 2 बड़े फैसले लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि आज भाजपा सरकार के पास कर्मचारियों को पेंशन देने के लिए पैसे नहीं है, मगर उद्योगपतियों को लोन माफ करने के पैसे जरूर है। भाजपा सरकार ने रोजगार के लिए कोई योजना नहीं बनाई, युवाओं को रोजगार नहीं दिया और पुलिस भर्ती में भी घोटाला किया। कि इस प्रदेश के भविष्य का क्या होगा अगर एक ऐसी सरकार चलेगी जो कर्मचारी को नहीं मानती, उसका सम्मान नहीं करती, लेकिन सिर्फ अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों का सम्मान करती है। चलिए, कर्मचारियों की बात हुई, अब युवाओं की बात करते हैं। युवाओं की क्या हालात है यहाँ? 63,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हुई हैं, पद खाली हैं, 5 सालों से खाली हैं, भरे नहीं जा रहे हैं। नौजवान बेरोजगार हैं, यहाँ पे बहुत सारे पढ़े लिखे नौजवान हैं। मैं जिससे मिलती हूँ, BA पास, MA पास, नौकरी है, रोजगार है? नहीं है जी, यही जवाब मिलता है। तो जो अपने भविष्य के लिए एक नौजवान ये उम्मीद नहीं रख सकता, जो मेरी नौजवान बहनें पढ़ती हैं, लिखती हैं, आप सब उनकी परवरिश करते हैं, मेहनत से पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, लेकिन वे उम्मीद ही नहीं कर सकते कि उनको नौकरी मिलेगी। हम चाहते हैं कि ये जो महंगाई की परिस्थिति है, जिससे आपको इतनी मुश्किलें हुई हैं इन 5 सालों में, इनका सामना करने के लिए आपको कुछ मदद मिले। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि सरकार आने पर 1,500 रुपए आपको आपकी सहायता के लिए दिए जाएंगे, हर माह दिए जाएंगे। आप पूछिए, सवाल उठाइए, ये हिमाचल का पैसा था, हिमाचल के लोगों का पैसा था, आपकी पहचान बनी थी, इस प्रदेश से बनी है, आप गर्व हैं इस देश के। यहाँ इतने फौजी हैं, इतने लोग हैं जो हमारी सरहद पे खड़े होते हैं, शहीद होते हैं हमारे लिए, हमें गर्व है आप सब पर। लेकिन आप सही सवाल करिए, जो भी नेता आपके सामने आए उससे सही सवाल करिए। पढ़ी लिखी जनता है, सब समझते हैं आज ये समय आ गया है बदलाव के लिए। इस बात को ठीक तरह से समझ लीजिए, वरना
5 साल और गुजर जाएंगे लेकिन आपका कोई लाभ नहीं होगा। परिवर्तन प्रतिज्ञा रैली में पहुंचने से पहले प्रियंका गांधी ने क्रमिक अनशन पर बैठे एनपीएस कर्मचारियों से मुलाकात की। आपको बता दें कि प्रदेश में पिछले लंबे समय से कर्मचारी अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रदेश में कर्मचारी भाजपा सरकार के सामने पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कई बार अपनी मांगे रख चुके हैं, लेकिन प्रदेश सरकार मांगों पर विचार नहीं कर रही। प्रियंका गांधी ने कर्मचारियों से बातचीत कर उन्हें आश्वस्त किया है कि अन्य राज्यों की तरह हिमाचल में सरकार बनते ही ओपीएस लागू किया जाएगा। चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद से ही प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने चुनाव की घोषणा का स्वागत किया। धूमल ने कहा कि भाजपा की डबल इंजन सरकार ने 5 सालों में शानदार विकास कार्य किए हैं और अब भाजपा चुनावों के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसके साथ ही धूमल ने रिवाज बदलने का दावा करते हुए जनता से मतदान में भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की है। त्योहारों के इस मौसम में लोकतंत्र का पर्व भी आ गया। आज इलेक्शन कमीशन ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा के चुनावों की घोषणा कर दी है। 17 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक नामांकन पत्र दाखिल होंगे। 29 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे और फिर 12 नवंबर को प्रदेश में पोलिंग होगी। एक दिन में ही सारे प्रदेश में वोट पड़ जाएंगे और 8 दिसंबर को चुनाव परिणाम आएंगे। भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव के लिए तैयारी कर रही थी। हम पूरी तरह से तैयार हैं। डबल इंजन की सरकार ने शानदार काम प्रदेश में किया है, इसलिए चुनाव जीतेंगे, मिशन रिपीट करेंगे, रिवाज बदलेंगे और लगातार दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनेगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बिलासपुर जिला के नमहोल में 1 करोड़ 35 लाख रुपए से बने उप तहसील कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री के साथ भाजपा नेता रणधीर शर्मा भी मौजूद रहे। उद्घाटन के बाद अनुराग ठाकुर ने बताया कि नमहोल में उप तहसील खुलने के बाद स्थानीय पंचायतों के लोगों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि स्थानीय पंचायतों के लोगों को अपने राजस्व संबंधी कार्य करवाने के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अगुवाई में विकास को लेकर नए आयाम स्थापित किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश के नैना देवी विधानसभा क्षेत्र में नमहोल में आज उप तहसील लगभग 1 करोड़ 35 लाख रुपए की लागत से बनकर तैयार है। आज ये जनता को समर्पित की जा रही है और नमहोल के साथ लगती सारी पंचायतों को इसका लाभ मिलेगा। यहाँ पर जिस तरह की मांग बहुत लंबे समय से, इस मांग को बार बार यहाँ के हमारे नेता रणधीर शर्मा जी ने मुख्यमंत्री जी के समक्ष उठाया भी और राज्य की सरकार ने एक बड़ा योगदान इस क्षेत्र के लिए दिया है। मैं इसलिए मुख्यमंत्री जी का आभार भी प्रकट करता हूँ। अब यहाँ पर हमारे इलाके के लोगों को ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, उनके घर द्वार में ही एक बढ़िया भवन भी बनकर यहाँ पर तैयार हुआ है। यह सारी सुविधाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। सर, आज पिछले कल जिला चंबा में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली हुई थी, जहां भारी संख्या में लोगों का सैलाब देखने को मिला। इस रैली के सफल आयोजन के लिए भाजपा जिला मीडिया संयोजक सीएल ठाकुर ने भाजपा कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। ठाकुर ने कहा कि रैली का जन सैलाब देखकर कांग्रेस बौखला गई है और अनाप शनाप बयानबाजी कर रही है। उन्होंने कहा कि जिस पार्टी के लोग भारत छोड़ो यात्रा पर चले गए हैं, वो क्या ही भारत को जोड़ेंगे। इस कार्यक्रम को देख करके नजर आई पूरा जो एक कुनबा पूरे प्रदेश में, एक तरफ पूरे देश में कांग्रेस जो है भारत जोड़ो आंदोलन चलाई हुई है और दूसरी तरफ कांग्रेस का इनका भारत छोड़ो आंदोलन चला हुआ। तो जिस प्रकार से चंबा में आपने देखा भी हमारे सम्मानीय हर्ष महाजन जी ने भाजपा ज्वाइन की है, उसके बाद प्रदेश में कांग्रेस का कहीं कोई नाम नहीं रह रहा है और कांग्रेस की बौखलाहट थी। कांग्रेस को ऐसा लगता था कि इस रैली को ये सफल नहीं कर पाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो रैली थी ये पूरे एक विश्व रिकॉर्ड बना दिया इन्होंने। विजिलेंस थाना धर्मशाला की टीम ने धोखाधड़ी के आरोप में दिल्ली के रहने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान सुभाष चंद के रूप में हुई है।
बता दें कि आरोपी के खिलाफ 26 सितंबर 2019 को धारा 420, 120 के तहत मामला दर्ज किया गया था। एसपी ने बताया कि आरोपी ने रूरल सर्विस डेवलपमेंट फाउंडेशन कंपनी के नाम से उत्तर प्रदेश मेरठ में पंजीकृत सोसाइटी के अंतर्गत लोकमित्र केंद्र की तर्ज पर पंचायत स्तर पर केंद्र खोलकर जिला कांगड़ा, मंडी और ऊना के करीब 150 से अधिक लोगों से लाखों रुपए की ठगी की थी। ठगी करने के बाद आरोपी साल 2019 से फरार चल रहा था, जिसे विजिलेंस टीम धर्मशाला ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है। वहीं अब आरोपी को न्यायालय में पेश कर आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। 13 अक्टूबर को विजिलेंस धर्मशाला की टीम जो दिल्ली में कई दिन से किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए गई थी, उनको कामयाबी हासिल हुई और ये सुभाष चंद्र जो दिल्ली का निवासी है, इसको अरेस्ट करने में कामयाबी मिली। एक्चुअली 2019 सितंबर का एक केस था जिसमें इस व्यक्ति ने एक सोसाइटी बनाई थी जिसका नाम था रूरल सर्विस डेवलपमेंट फाउंडेशन और ये दिल्ली मेरठ में रजिस्टर थी। तो इन्होंने हिमाचल में कांगड़ा, मंडी और ऊना में ये लोगों को बताकर कि ये लोक मित्र केंद्र की तर्ज पर कोई सर्विस सेंटर प्रोवाइड करेंगे डिफरेंट लेवल पर। इनके सर्विस सेंटर ग्रामीण क्षेत्र में भी होंगे और शहरी क्षेत्र में भी, और इस नाम से लोगों से इन्होंने 5,000 से लेकर 20,000 की ठगी की थी और बाद में कंपनी कई लोगों से इस तरीके से पैसे इकट्ठा करके यहाँ से चली गई थी। और ये व्यक्ति लगातार अपने आप को छुपा रहा था और ये विजिलेंस इसको अरेस्ट नहीं कर पा रही थी। तो काफ़ी टाइम से हम प्रयासरत थे और इसकी जानकारी हासिल की जा रही थी। तो पिछले दिन हमें ये कामयाबी मिली और इसको अरेस्ट कर लिया गया है। संपूर्ण हिमाचल के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।